हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज 18 चैप्टर में जो लेसन है द पाथ ऑफ योगा वेदांता सिंथेसिस में आज का टॉपिक रहेगा ईश्वर की आराधना, वर्शिप ऑफ गॉड। सो व्हाट डू वी मीन बाय वर्शिप ऑफ गॉड? ईश्वर की आराधना से हमारा क्या तात्पर्य है? एंड व्हाट इज आवर कंसेप्शन ऑफ गॉड? ईश्वर के बारे में हमारी धारणा क्या है? यूरोप में एक भक्त ने मुझसे कहा कि स्वामी, कृपया ईश्वर शब्द का उच्चारण कभी न करें। इससे हमारे बचपन की वह छवि उभरती है जो बादलों के पार स्वर्ग में अपने नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देने के लिए सदैव तत्पर रहती है। मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने कहा, ठीक है, ईश्वर शब्द का प्रयोग करें। मैं ब्रह्मा शब्द का प्रयोग करता हूँ। यदि हम ईश्वर की आराधना करते हैं तो हमें उनके प्रति अपनी निकटता का अनुभव करना चाहिए। हम प्राय उन्हें सृष्टिकर्ता, रक्षक और संहारक मानते हैं। वे सब कुछ अपने पास वापस ले लेते हैं जिसे हम संहार कहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वे इन सब से कहीं बढ़कर हैं। वे हमारी आत्माओं की आत्मा हैं, निकटतम से भी निकट, प्रियतम से भी प्रिय। लेकिन इस सत्य को अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हम आत्मा हैं। हमें यह जानना चाहिए कि हम मन, अहंकार, वीर्य और शरीर से भिन्न आत्मा हैं। यह जाने बिना कि हम आत्मा हैं, एक अनंत आत्मा के अंश हैं, हम ईश्वर को नहीं जान सकते। तो सभी आत्माओं की आत्मा परम आत्मा है। वे हमारे पास पिता और माता के रूप में आते हैं। वे हमारे पास गुरु के रूप में आते हैं। वे हमारे इष्ट देवानंद, पूजा के लिए चुने गए देवता के रूप में हमारे पास आते हैं। एक महान पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक ने सामान्य धार्मिक लोगों के तौर तरीकों को देखकर एक बार टिप्पणी की थी कि लोग ईश्वर को नहीं चाहते, वे केवल ईश्वर का उपयोग करना चाहते हैं। वे ईश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि वह उनकी सभी इच्छाएं पूरी करें, और यदि वह उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता तो सब कुछ लोग संशयी हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे, ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं, और यदि है भी तो वह बहरा है, वह अंधा है, वह उत्तर नहीं देता। इस प्रकार की बचकानी धारणाएं अच्छी नहीं हैं। आप केवल अच्छे ईश्वर को चाहते हैं जो हमेशा आप पर वह सब बरसाता है जो आप मांगते हैं, मानो आपको वरदान देने के अलावा उसका कोई अन्य कार्य है ही नहीं। भगवान श्री रामकृष्ण ने सर्वप्रथम परम आत्मा की आराधना काल के रूप में की, जो ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। काली की छवि प्रतीकात्मक तो है, लेकिन अत्यंत सांकेतिक भी है। एक हाथ से वे सृजन कर रही हैं, दूसरे हाथ से वे रक्षा कर रही हैं, तीसरे हाथ से वे संहार कर रही हैं, और चौथे हाथ से वे एक कटा हुआ सिर पकड़े हुए हैं। एक पुत्र ने अपने पिता से पूछा, गुरुवर, मुझे ब्रह्मा के बारे में बताइए। और पिता ने उत्तर दिया कि यह अनुभव करो कि जिससे सभी चीज़ें अस्तित्व में आती हैं, जिससे सभी चीज़ें जीवित रहती हैं और जिसमें सभी चीज़ें वापस जाती हैं, वह ब्रह्मा है। हमारे शास्त्रों में हम ब्रह्मा को विभिन्न नामों से जानते हैं, जैसे कि परिजन या नरकयान या शिव। वेदांत में हम इसे एससी आनंद, अनंत अस्तित्व, चेतना, ब्लस कहते हैं। वह हमारी आत्माओं की आत्मा के रूप में सभी आत्माओं में निवास करता है। पुनः हम सभी उसमें विश्वास करते हैं। हमें इसे महसूस करना चाहिए, कम से कम उसकी निकटता को। और यदि हम उसकी निकटता का अनुभव नहीं कर सकते तो हमें यह चेतना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि वह निकटतम से भी निकट है और प्रियतम से भी प्रिय है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इन सब के लिए हमें ईश्वर की सही धारणा की आवश्यकता है, लेकिन ईश्वर हमारी धारणा से कहीं अधिक विशाल है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम छोटे बुलबुले के समान हैं, सागर हमारी धारणा से बहुत बड़ा है।
तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ प्रबल लहरें मिलती हैं, हम उनकी ओर बढ़ते रहना चाहिए, उससे जुड़ते हैं और समय के साथ उसके माध्यम से हमें सागर का बोध होता है। इसी प्रकार हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा एक ऐसी ही पर्वत जैसी लहर से शुरू करते हैं। उज्फा देवता, हम उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और इन सब के माध्यम से हमें एक उच्च चेतना और वास्तविकता की एक व्यापक धारणा प्राप्त होती है। लीथ देवता हमें बताते हैं कि यहाँ देखो, मैं एक प्रबल लहर हो सकता हूँ, तुम एक छोटा बुलबुला हो सकते हो, लेकिन हम सभी के पीछे अनंत सागर है। जब उचित समय आता है तो वह हमें सर्वोच्च सत्य का ज्ञान देते हैं। वह बताते हैं कि वह कोई और नहीं बल्कि अनंत आत्मा है। अगला पॉइंट है जप और ध्यान। हम अनंत आत्मा को एक साथ अनुभव नहीं कर सकते। हम वहीं से शुरुआत हमको करनी होगी जहां हम हैं, और हम उस मार्ग पर हमको चलना होगा जो अंततः हमें उस तक पहुंचाने में सक्षम बनाएगा। आध्यात्मिक जीवन पर्वतारोहण जैसा होता है। आपको धीरे धीरे और पूरी सावधानी से ऊपर और ऊपर बढ़ना होगा। स्वामी ब्रह्मानंद कहते हैं कि एक आदमी का उदाहरण लीजिए जो एक घर के आंगन में खड़ा है और वह छत पर पहुंचना चाहता है, परंतु वह सीढ़ियों का उपयोग नहीं करना चाहता, बल्कि वो खुद को परमिट करता है कि कोई इसको थ्रो कर दे। तो इससे क्या होगा? ही सीरियसली हर्ट, उसको बहुत गहरी चोट होगी। सो इट इज़ विद स्पिरिचुअल लाइफ, ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन में भी है। So don't expect to become a realized soul overnight. Begin with simpler things. Japa, repetition of the divine name, is the most efficacious first step. But japa is not to be done parrot-like. We talk of dhyana or meditation. You say, I am meditating. What are you meditating on? Going on brooding over something or other. This is not what is implied by the word. Dhyana is the continuous flow of thought towards a higher spiritual ideal in a higher spiritual center of consciousness. हम ध्यान या समाधि की बात करते हैं जब तो हम कहते हैं कि मैं समाधि या ध्यान में हूँ। तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? किसी न किसी बात पर विचार करते जा रहे हैं। उस शब्द का तात्पर्य यह नहीं है। ध्यान चेतना के उच्चतर आध्यात्मिक केंद्र में उच्चतर आध्यात्मिक आदर्श की ओर विचार का निरंतर प्रवाह है। जब आप भगवान के बारे में सोचते हैं ना, तो आप दिव्य विचार में लीन हो जाते हैं। लेकिन यह तल्लीनता अचानक नहीं आएगी। जप उस ओर एक कदम है। उनके बारे में सोचते हुए दिव्य नाम का जप करें, तब जाकर मन थोड़ा सा शांत हो जाता है और ध्वनि भी बंद हो जाती है। जैसे जैसे आप उनके बारे में सोचते जाते हैं, तो इस दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा वास्तविक होते जाते हैं। स्वाभाविक रूप से मन उनमें लीन हो जाता है और आपको धीरे धीरे दिव्य उपस्थिति, प्रेम और आनंद का स्वाद मिलने लगता है। भगवान हमारे पास इत देवता के रूप में, सर्वोच्च आत्मा के रूप में, सत्य चित्त आनंद के रूप में आ सकते हैं, अर्थात अनंत अस्तित्व चेतना आनंद के रूप में। और यह तभी संभव होगा जब हम नियमित आध्यात्मिक साधना करते हैं। इसीलिए शुरुआत में हमें अपने इष्ट देवता के चित्र का सहारा लेना अच्छा होता है। चित्र को निहारें, चित्र पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। लेकिन चित्र पवित्र स्वरूप को अपने अंतरलोक में स्थापित करना कहीं अधिक बेहतर है। तब आपको किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जब चाहें आप अपने भीतर देख सकते हैं, जहां आपके इष्ट देवता विराजमान हैं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। उनका नाम जप सकते हैं और पहले उनका ध्यान करें, चाहे वह उनके स्वरूप का हो या फिर उनके गुणों का या फिर उनके अनंत स्वरूप या प्रकृति का। और इसी प्रकार ध्यान में प्रगति होती है। हमें हृदय कमल पर ध्यान करते हुए कहा गया है कि यह हृदय कहाँ है? क्या ये भौतिक हृदय है?
हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। यहाँ अभिप्राय हमारी आंतरिक चेतना के केंद्र से है, जिसे हृदय क्षेत्र में अनुभव किया जाता है। यह हमारी आत्मा की चेतना है जो शरीर और मन में व्याप्त है। यह आत्मा की चेतना है जो परमात्मा की चेतना से अभिन्न है। इसकी तुलना अंतरिक्ष से की जा सकती है क्योंकि यह विषय वस्तु रहित है, इसलिए इसे चिदाकाश कहा जाता है। हमें इस चिदाकाश में ध्यान करना चाहिए। हमें स्वयं को भक्त मानना है और लय देवता को परमात्मा की अभिव्यक्ति मानना है। स्वामी ब्रह्मानंद हमें कहा करते थे कि अपने हृदय रूपी मंदिर में ध्यान करने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम ध्यान करते रहोगे, यह मंदिर क्या है यह तुम्हें प्रकट होता जाएगा। यह सत्य है। हृदय या चिदाकाश का अर्थ जानने के लिए आध्यात्मिक अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। पहले तुम सोच सकते हो कि यह महाकथा बाह्य स्थान जैसा है, बाद में तुम इसे ब्रह्मांड मानसिक जगत समझ सकते हो। वास्तविक हृदय या चिदाकाश शुद्ध चेतना के रूप में क्षेत्र है और तुम्हें हृदय के उस स्थान में इष्ट देवता का ध्यान करना होगा। जप और सरल ध्यान की सहायता से बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह कैसे होता है? हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हम सदैव चिंताएं और बेचैनी पैदा करते रहते हैं, सदैव बुरे विचार उत्पन्न करते रहते हैं। ये बुरे विचार हमारे मन को विचलित कर देते हैं और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। जितना अधिक हम पवित्र विचारों के बारे में सोचते हैं, जितना अधिक हम पवित्र शब्द का जप करते हैं और जितना अधिक हम भगवान के आनंदमय रूप का ध्यान करते हैं, उतना ही अधिक मन प्रचुर सामंजस्य में स्थापित हो जाता है और जो हमारे जो स्वनिर्मित रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। जब मन में सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो ये सामंजस्य शरीर पर बाह्य रूप से प्रतिबिंबित होता है। इस प्रकार ईश्वर नाम के जप से मानसिक स्वास्थ्य और बहुत कुछ हद तक शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आने लगता है और हम उसकी शक्ति को जान पाते हैं। पवित्र रूप के ध्यान की शक्ति से एक नई आध्यात्मिक चेतना जो पहले छिपी हुई थी, जो संभावित थी, अब प्रकट होती है। तब हमें पता चलता है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं बल्कि आत्मा हैं और इष्ट देवता कोई और नहीं बल्कि परम आत्मा ही हैं, जो परम शांति, परम आनंद और परम प्रेम के स्रोत हैं। ऐसी है दिव्य नाम की शक्ति। अगला टॉपिक है आध्यात्मिक जीवन सेवा का जीवन है। हम योग के 7 चरणों पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 8वां चरण क्या है? पतंजलि के अनुसार 8वां चरण समाधि है, जिसमें आप परम आध्यात्मिक आनंद के स्रोत परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। श्री रामकृष्ण 3 प्रकार के आनंद या सुख की बात करते हैं। पहला है विषयानंद, अर्थात वह सुख जो इंद्रिय और विषयों के संपर्क में हमें प्राप्त होता है। दूसरा है भजनानंद, वह आनंद जो भजन शाब्दिक रूप से हम जो पूजा करते हैं, जप और ध्यान से हमको प्राप्त होता है। और अंत में आता है ब्रह्मानंद, वह परमानंद जो समाधि में अनंत आत्मा की प्राप्ति से प्राप्त होता है। यहाँ पर ब्रह्मानंद प्राप्त करना बहुत कठिन है। यह कठिन संघर्ष और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति का चरम है, लेकिन इसे प्राप्त करने से पहले हम पूजा के आनंद का आनंद ले सकते हैं। हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में चाहिए जितना हो सके उतना भजन आनंद को प्राप्त करते हैं। यह हम सभी की पहुंच में भी है और भगवान के आनंदमय रूप में जप और ध्यान से जो आनंद हमें प्राप्त होता है, आइए हम इस आनंद को अपने साथी आध्यात्मिक साधकों के साथ साझा करें। इसलिए जब ऐसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले भक्त एकत्रित होते हैं तो वे भगवान का नाम जपते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। कम से कम कुछ समय के लिए वे सांसारिक कष्टों को भूल जाते हैं। मन एक उच्चतर स्तर पर पहुंच जाता है। परम सत्ता के आनंद का कुछ अंश, परम आत्मा की शांति का कुछ अंश और उनकी आत्मा में आ जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि व्यक्ति को यही नहीं रुकना चाहिए। हमारे महान शिक्षक हमसे कहा करते थे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपका दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए।
केवल जो प्रबुद्ध हैं वही वास्तविक शिक्षक हो सकता है। लेकिन दूसरों की सेवा करने के लिए शुरुआत में पूरी तरह से प्रबुद्ध होना आवश्यक नहीं है। मैं एक वरिष्ठ कक्षा का छात्र हो सकता हूँ और जब शिक्षकों की कमी होती है तो मैं निचली कक्षाओं में से किसी एक को पढ़ा सकता हूँ। मैं उन लोगों की सेवा कर सकता हूँ जो निम्न कक्षा में हैं। हमें पूर्ण प्रबुद्धता की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हर स्तर पर हमारे लिए अपने साथी प्राणियों के लिए कुछ न कुछ सेवा करना संभव है। श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों के चरणों में हमने जो धर्म सीखा उसने हमें अहंकारी नहीं बल्कि सभी में निवास करने वाले ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित होना सिखाया। स्वामी विवेकानंद के कुछ शब्द हमारे दिमाग में आते हैं। पहले हम भगवान बने, फिर दूसरों को भगवान बनने में मदद करें। क्या स्वामी जी का इससे मतलब था? हम में से प्रत्येक को अपना जीवन इस तरह जीना चाहिए कि वह नेक न केवल आध्यात्मिक बोध प्राप्त कर सके बल्कि सभी बंधनों से मुक्त हो और बल्कि दूसरों के कल्याण को भी बढ़ावा दे सके। अपने अस्तित्व के अंतरतम में हमें ईश्वर स्वरूप का एहसास करना चाहिए और फिर हमें सभी प्राणियों में एक मानव रूप में अनुभव करना होगा। स्वामी जी के पास स्वयं यह एकात्म दर्शन था और उनका यह बोध रामकृष्ण आंदोलन की सेवा के विभिन्न रूपों की प्रेरणा और आधार है। चिकित्सा सेवा, शैक्षिक सेवा, उपदेश और प्रकाशन यह समग्र मार्ग है, संश्लेषण का मार्ग है जिस पर हम सभी चल रहे हैं। इसे व्यवहार में लाने का प्रयास करना चाहिए और इसमें चारों योग समाहित हैं, जैसे कर्म, ध्यान, भक्ति और ज्ञान। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि सर्वोच्च आदर्श यह है कि पहले हम स्वयं देवता बने और फिर दूसरों को देवता बनने में सहायता करें। तो इसके लिए यदि हम कुछ सीमा तक प्रगति करते हैं तो हम दूसरों को भी कुछ सीमा तक प्रगति करने में सहायता दे सकते हैं। इसी प्रकार हमें स्वामी जी के महान आदर्श को व्यवहार में लाना होगा, अपने स्वयं के प्रकाश और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए कार्य करना होगा और साथ ही दूसरों की सेवा करनी होगी। जैसे जैसे हम उन्नत होते हैं हम अपने विनम्र तरीके से दूसरों को भी उन्नत होने में सहायता करते हैं और जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक साधना करते हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक पथ पर आगे जाते हैं, आइए हम दूसरों की सेवा करने का प्रयास करें। यह दोहरा मार्ग है जो हमें आंतरिक शुद्धता प्राप्त करने में सहायता करेगा, जो हमें दिव्य उपस्थिति, दिव्य प्रेम, दिव्य आनंद प्राप्त करने में सहायता करेगा। यह महान आदर्श हमारे सामने है और आइए हम प्रत्येक अपने अपने तरीके से इसकी प्राप्ति की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ें। आइए हम जमीन के एक एक इंच के प्रति आश्वस्त हों। तो आज के चैप्टर में इतना ही। कल हम जानेंगे 19 चैप्टर में, जिसका टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ मेडिटेटिव लाइफ। तब तक के लिए नमस्कार।